में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जब आपकी हेल्थ कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी टोटली एब्सेंट, कॉन्स्पिक्यूअस बाय एब्सेंट फ्रॉम दिस, तो इसकी हेल्थ की पेशेंट से पर्सी श्नाइडर का जो केस है कि उनका जो राउंड अप रेडी थे उनकी चीज कंटेमिनेट हुई थी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको नहीं पता है। डॉक्टर तो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते रहते हैं, फीवर आए तो एस्पिरिन या पैरासिटामोल या रैश। तो मेरे ख्याल में जानबूझ के डॉक्टर्स को ये मामला नहीं बताया जा रहा है। अब देखिए व्हाइटनिंग क्रीम के लिए आप कितने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हर किसी को पता है कि, और उसके बारे में थोड़ी भी कोई चर्चा करने के लिए क्या रही है। मोंसांटो एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहा है कि हम ये नहीं, इसीलिए कि लोगों को ना लीगली आके 7 साल हुए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू अभी तक नहीं हुआ है। हमने सोचा पूरा दिन कल बीटी कॉटन के ऊपर किसानों के ग्रास रूट्स एक्सपीरियंसेस क्या है वो हम सुनेंगे, मगर सेशंस का स्ट्रक्चरिंग ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं हो पा रहा है। आज हम बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा बहुत सुनेंगे पंजाब के किसानों से। हमारे बीच यहाँ पे 4 किसान हैं और बीटी नरमा बीजा सी ਜਿਹਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁਇੰਟਲ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਯੂਰੀਆ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ DAP। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਛਿੜਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, क्योंकि इन्होंने एक कीड़ा अमेरिकन सुंदी जी बहुत ज्यादा पै गई थी, लगाई गई थी। उसके कारण जो है सिर्फ 3 क्विंटल का यील्ड आया है प्रति एकड़। और अभी इस साल बदलना पड़ता है। इतना सबका होने के बाद में उसके पैसे ज्यादा होते थे और अब उपज कम होती। तो अभी ये बाकी लोग ये ना कम करके भी उनकी उपज ज्यादा आ रही, मुनाफा ज्यादा आ रहा है। बराबर है। जो कुछ मैं अपने बेस में करना तकरीबन उही करना, उही बीज वरते अपनी खेत के। नॉन बीड़ी नालों झाड़ बीड़ी का इन्हों की खेत में बहुत घट आया, तो खर्चा ज्यादा होया, मुनाफा बहुत घट होया। यही इन्हों का भी रिजल्ट जो खेत है। जो फसल उगाई उस फसल में उत्पाद आपका कैसा रहा? बीटी की जगह पे उसमें स्वाद तो ठीक था, तकरीबन पहले इसीलिए खाद ज्यादा डाल रहा। देखिए हम लोग इनके गांव में भी काम कर रहे हैं। कल बीटी कॉटन के सेशन में करण सिंह जी है, बटिंदार जी है। एलर्जी से क्या होगा? सारा चीज से और गाँव में और किसको बच्चों को होता है? बच्चा
भक्ति पैदा करना आपकी सुधरे हुए बीज ला लो कपाह ला लो झाड़ होएगा ना भी ये नहीं मैं कहता भी दूजा तो वध जाता कई थाने बीज का झाड़ घट जाता मेरा उत्तों दी बहुत थां मेरे खेतों तो जो बीज आया ट्रालियां भर के गए भी बहुत एकदम हलारा नहीं मिला पर अज उही झाड़ घट गया उही ट्रालियां घटन लग गई हजे उसका 40 साल कट गया सी ते 2-4 साल की ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿ ਮਨਸੈਂਟੋ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂ ਸੀ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦੂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਗਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਝਾੜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੌਟਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਣ ਬੀਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਬੀ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਮਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਭੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕੋਲਗੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ तो कैंसर के पेशेंट्स भी हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा हैं अगर आप इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कोई गांव ऐसा नहीं है देती है वो दी जाती है उससे इनको अन्य फसलों का लाभ भी मिलता है बीज अमर जीवामृत वही उसका बना के उसको सीड ट्रीटमेंट बिल्कुल ये पालेकर जी का ही जो सेवा करते हैं और आदरणीय शर्मा जी बैठे हुए हैं हमारे पास इनको भी इनके कैसे भी देखा हुआ है ये हमारे यहाँ से हमने यहाँ पर इस चीज को Who will work for the farmer-centric model? Natural resource management में साथी पंजाब के साथी बैठे हुए ये कहा गया जब मैंने विरोध किया था कहा कि पंजाब के किसान ब्लैक में खरीद के ला रहे हैं और आप इसको रुकवा रहे हैं पंजाब में परमिशन नहीं दे रहे हैं प्योरिटी जर्मिनेशन प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी ये 3 चीजें किसान साबित करेगा तब बीज बचा सकता है पूरा खेत कारपोरेट के लिए जब सरकारें कारपोरेट के प्रति वफादार हो जाएंगी तो देश के 85% आम आदमी जिसमें 70% किसान भी है एनी क्वेश्चन वेलकम गरीबी के बारे में थोड़ा एक्सपेक्ट 10.5 से 11% नुकसान किसान को आर्थिक रूप से खर्च ये सरकार की पॉलिसी है मैंने इसमें कहा है
एमएसपी अगर कच्चे माल की तरह इंडस्ट्री के उसमें देखें तो हमारा हिस्सा 59% बनता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, 59% कच्चा माल इंडस्ट्री। His and his organization's views on BT Brinjal. पहले मैं डिपार्टमेंट का हूँ, I'm not doctor. सिंपल मैं जैसे दैट वुमन अप्लाई बट डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर द तो हमने ग्रेजुएट 16-17-18 हमने कम से कम उनकी 19 मीटिंग कराई है। आईएएस के साथ कराई है, जजेस के साथ कराई है, एडवोकेट के साथ कराई, यूनिवर्सिटी में कराई। शिव चोपड़ा साहब कहना पिछले 3 दिन से हमारे साथ थे। हमारे 24-30 के साथ हमारा एक प्रोग्राम था जो हम अभी करके आए हैं। आज का ये 30 का था प्रोग्राम, तो मुझे लगता है 28 में 2 दिन अटेंड करूंगा, मैं नहीं कर पाएगा। जितना कुछ आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया है, उसको ज्यादा रिपीट करने की मैं जरूरत नहीं समझता। मैं सब इतना जानता हूं कि जो भी कंसर्न हमारे सामने आए हैं वो यही है कि जो इसका एंटीबायोटिक जो है उसका जो है डिस्टेंस उसका क्या होगा, जो अभी तक हम ये सोच रहे हैं लोग क्या है, ये इन्वेजन हुआ है हमारे ऊपर। कल्चर लेके आओ, मत किसी को उसमें लालच में पड़ो। पट्टा बाजार है ये भी, एक तरफ नई किस्म की स्टॉक मार्केट निकाली है उन्होंने, इससे बचना आपको है। हम आपके साथ जुड़ेंगे। अब वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी है, सारी एनजीओ सभी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। कंज्यूमर हम सब है। तो हमने तो एक 29 तारीख को एक लेटर दे दिया था ऑनरेबल मिनिस्टर को, जिस भी मैंने कॉपी इनकी लेटर की दी है। तो यहाँ भी मैं उस कापी देके जा रहा हूँ। हो सका तो मैं अपने डायरेक्टर साहब में जाए उनको बोल दूंगा, मैं वो कापी उसकी तरह के कल को यहाँ पे आपको दे देंगे। और उसमें हमने डिटेल में सब कुछ लिख दिया है। जो मेन चीजें हैं, हमने जो उनसे 5 चीजें मांगी थी, जो मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि ये जो कंट्रोवर्शियल EC2 की रिपोर्ट आई थी इनकी, जो GES सिस्टम रिपोर्ट बोलते हैं, हम कहते हैं वो नॉन डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी सामने आया है, कमर्शियल लीड जो है इसका स्टॉप कर दिया जाए। इसके ऊपर कम से कम 10 साल का मॉनिटरिंग डाल दिया जाए। अगर ज्यादा नहीं आप लोग लाल सिस्टम बनाइए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि जो GM फूड जो हमारे यहाँ आ रहा है इसको। और सबसे बड़ी बात जो है, हमने इनसे ये कही थी कि कोई ऐसा सिस्टम, ये इन्वेजन जो है हमारे ऊपर खत्म हो जाए। ये फूड सेफ्टी के लिए हमने एक टॉपिक चुना था, लेकिन मैंने फूड सिक्योरिटी इसमें से कहा। तो लोग कहते हैं वहां भुखमरी होती है, आपको हैरानगी होगी सुन के, वो सब स्टेट है, लेकिन बना लिए हमें बेवकूफ बना लिया है। अब एक बात बताइए, कहते हैं कि कमी तो है नहीं ना, पहले भी यही था कि 30% जो है इसमें अपने आप की दूसरे के लिए जो राशन में मिलती थी, वो 70% में आपको 200 ग्राम चीनी मिलती थी। चलो बड़ी थी, थोड़ी सी बातें सोचने की है कि जब उनको भगा दिया बिना हथियार के, ये तो बात ही कुछ नहीं है। जैसे कोई सुबह बता रहे थे, ब्रिंजल एंड रिलेटेड स्पीशीज को ब्रिंजल ही नहीं मगर और इसका क्या बीटी बैंगन बनाने के बाद से एक मेडिकल डॉक्टर है जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है जी को कि उनको तमिलनाडु में इसको आने नहीं देना चाहिए, को कन्विंस कर किया कि किसी हेस्ट में। Good evening, everybody. First of all, two different varieties. First thing, brinjal itself, a medicinal plant, and how it will be affected if it is converted into brinjal. Second thing, this concept, how will affect the transgenic GMO concept, how will affect the Indian system of medicine. So both way I would like. Brinjal is a medicine or a normal consumable food. Procedures of making menus. So Indians have the strength, and out of the 5,000, 6,000 sciences in research is going on in various plant kingdoms based on the traditional experiences. You should also, every Indian should know the strength of. It is not alternative practice of agriculture. That is our mainstream. Mainstream practice is Professor Kamboj had explained, and Krishna Bhargava had told every synergy of a particular food or alter the synergy of a particular medicinal plant that will definitely affect all. And I would like to know whether this BT brinjal is going to cultivate in a controlled agricultural farm or in a
very good. Any questions? So they are, what do you stress on that? What about that, those one? Those plants have been used in the Dasmula Ishta. It is an Ayurvedic, very famous. Not Melanina. Yeah, Melanina is used in the southern part of the India. In Can you Kerala. also state that it is 5,000, 6,000 years history? Yeah, yeah. It's where in the which epics? Ramayana, Mahabharata, or any other? In Tamil we call Yettu Togai, one Tamil traditional. Please write that. What is? In Tamil there is one traditional literature called Yettu Togai. That is a group of eight type of Tamil tales, traditional tales. In that they had mentioned about that topic. What is that name? Sanskrit name? That time? Vadudunanga. Vadudunanga means Bengal. Vadudunanga is Bengal. Vadudunanga. And how much that scripture is old? Yeah, it's not exactly. Then it has now been the age of the scripture. Age of the scripture have been given by our society. Yeah. History. Yeah. So what is the age of that? 3,000 to 4,000 years before. That's all. That gives the parentage. Just to put Dr. Nimbarkar's question into context, ये कुछ रीराइट कर दिया है और इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर शैलर जी पूछ रहे हैं कि कितना पुराना है ये जो स्क्रिप्चर है, बिकॉज इवन इन अदर क्लासिकल टेक्स्ट ब्रिंजल हैज बीन मेंशन्ड. Go along well with homeopathy. Invariably they tell you not to. Yeah, I don't know exactly why in homeopathy, in traditional Siddha and Ayurveda, for certain diseases, particularly in the cooking method, one important point, there is no standard operating procedure of cooking. Yeah, that's The right. alkaline environment destroyed. Destroyed. You see most of the diseases. Yeah. Thanks a lot. I'm sure you don't join me in wishing Dr. Sibura खत्म कर रहे हैं. हम पैनल के साथ 2-3 लोग बैठेंगे. अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निकलिटीज के बारे में और भी कुछ प्रश्न है, क्योंकि हमने वहां से शुरू नहीं किया था, हमने सीधा रेगुलेशन से आज का प्रेजेंटेशन शुरू करवाया था. अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है पैनल के साथ, हम 2-3 लोग आधे घंटे के लिए बैठेंगे. अभी चाय ब्रेक मुद्दा था. उसके बाद हमने डॉक्टर पुष्पा भार्गवा जी का भी सुना है, जो ही इज लाइक द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फॉर इंडिया. डॉक्टर पुष्पा भार्गवा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, जो 1989 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स विच गवर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GESC के एक ऑब्जर्वर है वो. और उन्होंने ये कहा था कि उनको लगता है कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी का एक आते हैं. Respected dignitaries from the decks और साथियों, तमाम देशभर के साथियों, मैं रसरंजन बाग, उड़ीसा, और उड़ीसा के बारे में भी हमें बहुत सारे वक्ताएं बोले, और मैं कलाहांडी और कंधमाल, अभी आप लोग सुने होंगे, काफी चर्चा में था कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, और कलाहांडी तो ऐसे ही है. उसके बाद टिटलागढ़, जहाँ बहुत गर्मी है, उधर फूकमारी से बहुत लोग मरते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. अभी बैंगन का रेट क्या है? बैंगन का रेट का अभी करेंटली जो मैं अभी भी आया हूँ तो उधर 17 रुपए किलो. 17 रुपए किलो. अच्छा, कम तो होता है? कम 17 रुपए किलो है क्या मार्केट में है कि घर में मिलता है? ये बाजार में ऐसा जो मिलने वाला आता है ना कि भाई बैंगन ले लो, बैंगन दरवाजे पे, तो वो उसका दस है कि मंडी में जाके मिलता है? नहीं सर, काश्तकार को कितना मिलता है? तो जो बेचता है ना पार्टी पे अपने मार्केट में जो वो काश्तकार बेचता है
उसको क्या तो साथ प्रॉब्लम को बीच भी जाता है, ऐसे ही रहता है, 15 रुपए 17 रुपए सर किलो की 10 किलो नहीं किलो का किलो नहीं, मेरे नागपुर में 25 रुपए का 10 किलो मिलता है। मगर ऐसा उत्सव नहीं। कितना बैंगन होता है उधर? बैंगन बहुत कम लोग करते हैं। बहुत बड़े कितना? वो तो अच्छा, आप हॉस्टल में बैंगन खाते हो? इधर हॉस्टल में आप पढ़ते हो ना, तो हॉस्टल में रहते हो, घर में रहते हो? बाहर रहते हो ना, तो बैंगन की सब्जी मिलती है बहुत खाते हो। पीपल ऑफ ये हम लोग ने पदयात्रा जो निकाला था, ये आयुर्वेद और जेनेटिक्स के बारे में जो नहीं जानते उनको बता। हम बीटी बैंगन के बारे में उसका अप्रूवल कैसे मिला, उनका थोड़ा इनसाइड स्टोरीज है। किसानों के वैरायटीज के ऊपर अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है थ्रू द मेथड ऑफ जीएम। आज सुबह कोई पूछ रहे थे, डॉक्टर काम्बोज पूछ रहे थे सुभाष जी को कि क्या हाइब्रिड से भी नहीं हुआ फार्मर्स का हक छीना, मगर के लिए यही इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू। एक बात मैं कहना भूल गई, इस Day 2 record start 29/01/2010। से जो आए हैं, महाराष्ट्र से जो आए हैं, आंध्र प्रदेश से जो आए हैं, किसान साथी है और शेपर्ड्स भी है जो खेती भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। उन सब की बातें पहले सुनेंगे। इसके बाद 3-4 एक्सपर्ट्स है, 2-3 लोग आज के मैं सुरेश कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता मुजफ्फरपुर बिहार से बीए मुक्त बिहार मूवमेंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में पहली कंट्रोल हर जिले में हर स्टेट में मेरे कॉन्टैक्ट अपने प्रस्तुत हो सकते और पेशे से मैं व्यवसायी हूँ, संस्कार से किसान हूँ और पर्यावरण और जैविक खेती के लिए एक एक्टिविस्ट रूप में रहा। पर्यावरण उपस्थित आज के इस समय वक्ता सत्यपाल बीटी का पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट किए हैं उसके अनुकूल हम रहन सहन रखें प्रकृति के, लेकिन जब प्रकृति के नियमों के साथ हम बिगड़ना पड़ता है। गांधी जी ने भी कहा था यह धरती सक्षम है लेकिन किसी एक के भी लालच को पूरी करने में सक्षम नहीं है। गंगा नगर राजस्थान से उसी मालवा बेल्ट से जो जुड़ा है, कल हम पंजाबी किसानों से कल सुना था अभी, कश्मीर सिंह जी अपनी बात करते हैं। परिवर्तन कर दिया कि उसको कोई ठीक नहीं खाएगा, तो उसको यदि जानवरों को देंगे, मवेशियों को खिलाएंगे तो उसके दुष्प्रभाव होंगे। और अभी जो मैंने ताजा देखा है, ये जो कह रहे हैं अलग से उनकी सिलाई करने के लिए, उन्होंने बताया कि जब सर्दी होती है उतने राजी हुई है वो अपना इलाज करवा रहे हैं। वो कह रहे थे जितनी हम कमाई करके लाए हैं उसकी लगभग आधी हमारी इलाज में चलेगी। हाँ जी, बीटी कॉटन के बारे में मेरा तजुर्बा था। धन्यवाद।
बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान का। कल का हम सुन रहे हैं काफी एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, और ये बहुत महंगा है। यहाँ पंडाल में भी काफी किसान बैठे हैं, तो मध्यम वर्ग के किसान आ गए और एक थोड़े हाई लेवल के किसान, जो कि उस बीटी कॉटन को बढ़ावा दिया है, तो हम ही लोगों ने बढ़ावा दिया है। फैशन प्रस्ती में समझ लो, मैं उन्हीं को ठहराऊंगा, या उन वैज्ञानिक लोगों को, जैसे कल भी कई भाई साहबों ने कहा। जहां तक बात रही किसानों की, या 5वें हिस्से पर छोटे किसानों को दे देते हैं कि आप खेती करो और हमें क्रॉप्स करके या हमें आमदनी करके, अभी नॉलेज नहीं होती या बीज के बारे में पता नहीं होता, तो वहां आते हैं और वो जैसे वो साइंटिस्ट बताते हैं या बीज निगम वाले आते हैं, या किसान एक दूसरे की नकल बहुत करते हैं। ज्यादातर बात ये मेन बात है। ये देख 50 किलो यूरिया खाद डाल देता है कि यार उसने 50 किलो खाद डाली तो मैं 50 किलो खाद। इफेक्ट क्या है उसका कल को हमारे शरीर पर या हमारे स्वास्थ्य पर क्या है कि बीटी कॉटन से लोगों को खुजली वगैरह की ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, किसानों को नहीं आ रही, मजदूरों को आ रही है। तो ये पॉलिटिकल से भी रिलेटेड हूँ, तो मैं खुद तो वहां पे ये नहीं चुकता ना, बोल जाता है 10 मिनट या 5 मिनट कि हम ये भुगत रहे हैं, लेकिन सच से नदी वो निकाले जाते हैं, खरपतवार निकाली जाती, तो लोगों ने किसानों को सामने कर दिया। आप खुद पीछे भाषणबाजी कर रहे थे, उन लोगों नेताओं ने क्या किया, किसानों को आगे रोड पर खड़ा कर दिया। क्या ये पानी का मामला या बीटी कॉटन का या बीज का विरोध का? सच तो सच ही रहता है। काफी समय से ये जो समाज किसानों के नाम पर प्रोग्राम करवाते हैं, तो वहां पे जिन किसानों प्रदेश से आए थे वो बैठे, यहाँ पे टोपी है उनके, वो कहते हैं कि मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, यार नहीं आ रहा। ये बीटी ब्रिंजल का है, ब्रिंजल का मीनिंग नहीं पता। जिस बंदे को, जो बंदा जिस एरिया से बिलोंग करता है, क्यों छोड़ दिया ये इस भारत सरकार का या उनमें भाषणबाजी करने से या प्रचार करने से इस बात का हल है। ये गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरे विचार है कि जल्दी इसका हल निकल सकता है। इन्हीं शब्दों से मैं बताना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे से कुछ सवाल करना है तो 10 तरह कर सकते हैं। और इसको कैसे रोक सकते हैं अभी इस वक्त? इसी वक्त वही फार्मूला है हमारे पास, किसान के पास सिर्फ देसी फार्मूला आता है, करो या मरो, करो या मरो वाला एक फार्मूला है, जिसको ये मैंने पहले भी बोला था कि नेता लोग यूज कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं भी यूज कर रही है। अभी करंटली अगर करेंगे तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। वो शुरुआत ये है, जैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को चलाने वाले जो लोग हैं, उनका लिंक पॉलिटिक्स रोक सकते हैं उनको। जैसे मैंने अभी हमारे खेत में हमने देसी नरमा उगाया और बीटी भी उगाया, ठीक है, तो वहां पे कुछ बेल्ट ऐसी थी जहाँ पे बीटी नरमा बिल्कुल खत्म हो गया, बीटी भी उनको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे पानी की इतनी जरूरत थी कि वहां पे वो किसान पूरा नहीं कर पाया उन चीजों को। तो जो देसी बीज थे, वैसे पहले भी चल रहे थे अपने घर के जो, ठीक है, उनका कंपेरिजन करके तो उनको थोड़ा मार्गदर्शन करके भी ये कर सकते हैं। में उसको भी संगठना के माध्यम से 2 जगह ड्यूटी दी और 2 जगह दूसरा जो आ गया तो दूसरे 4 रोहित के साथ और 2 जगह लगाया। नरेंद्र सातंगी लागेगा, सातंगी नरेंद्र सातंगी लागेगा, उल्लेख सातंगी
सातत्य तुम्हाला म्हणजे आर्थिक परिस्थितीने याचा फारसा फरक आजच नाही, आजच पैसे मिळत नाही, तर उद्या बियाची किंमत काय आहे? बियाची किंमत काय आहे? बियाण्याची किंमत काय? का बघ बीज 1600 रुपये किलोचं आज बी आहे, बरोबर आहे. आणि एका एकराला किती बी लागतं? किती ग्रॅम म्हणजे याची कापसाची नाही, कापसाची तर 1600 नाही द्यायला त्याने फ्रीजरच नहीं उसको समझ त्याला समजा मैं बतातो ना. हाँ नाही बरोबर आहे, त्याचा बियाचा भाव काय? 15 ते 20 रुपयाची 10 वाढची म्हणजे 1500 रुपये किलो का? मार्केटचा भाव काय? हा 8 ग्रॅमला 100 रुपये करताय. एक मिनिट ऑनलाइन होगा इसीलिए तो उसकी माहिती है. तो किती भाव होते त्याचे? 10 ग्रॅमला 80 रुपये. कोणतेही म्हणजे बाजारात मार्केटमध्ये म्हणजे 100 ग्रॅमला 800 रुपये, 8 ते 10,000 रुपये किलो उसके दाम. म्हणजे याचा अर्थ 8,000 रुपये किलो, बरोबर की आज. हा तर हे आजच. आणि याचा इकॉनॉमिक्स आपलं 30 ते 40 किलोला 60 रुपये मिळतात ना. मग का कहना ठीक है, तो बाकी काही विचारायचं नाही मला. उसका ऐसा है कि उन्होंने ये बताया कि ये जो भाव है अभी इसका इतना कुछ कम है और बीज आज भी 8,000 रुपये किलो की बीज आज देने के बाद में 2 रुपये किलो में और 2 रुपये किलो से भी कम उपज के भाव मिलते हैं आज की सिचुएशन में, बरोबर है. तो यदि कल ही आ जाएगा बीज, यदि ये 8,000 रुपये तो आज है, तो कल में यदि जीएम टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये तो यदि फिर इसका तो भाव बहुत बढ़ना ही है, मगर उपज के भाव तो बढ़ेंगे नहीं. तो आज जो हमको जितना भी नुकसान में या कम नुकसान में जो कर रहे हैं, तो आगे यदि टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर हम किस भाव बेचेंगे, फिर तो बढ़ जाएंगे पूरा. इस तरीके का उसका निष्कर्ष है हिसाब से. दिस इज व्हाट ही हैज कंटेंडेड. ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली, सो आई यूज्ड दिस एज वन ऑफ द मीडियम टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस. प्रश्न है आपसे करना, जब आप बीटी कॉटन से आपको फायदा नहीं हुआ तो आप 2 साल मतलब जमीन में कुछ नहीं उगाया, वो क्या आपको पता नहीं? 2 साल अगर मैंने बीटी कॉटन पहले साल 6 से 7 क्विंटल का रहेगा एक एकड़, और दूसरे साल वो जो लगा था पूरा प्लांट लाल हो गया. ये जो स्ट्रेस है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, उसके कारण में ये रोग नहीं है, मतलब इसका डिस्ट्रेस हो जाता है इसका प्लांट, इसलिए वो एक्सप्रेस मैग्नीज डेफिशिएंसी वगैरह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का आंसर है. इसके स्ट्रेस. हाँ, एंड फॉर मी द गवर्नमेंट गिव्स कंपेंसेशन. हाँ, इन crores of rupees government gives compensation for increase of malaria. मुक्का पोस्ट अन्नी मिठापुर
तालुका जिला अकोला। यहाँ मेरी 3 एकड़ खेती है। खेती के बाजू में आज तक बिटी लगाई नहीं। खुद में ये चाहूंगा बिटी दूर लगाए, खेती कम होने से और बीज महंगा होने से काम करना है, खेती भी करना है। जब खेती में काम करते हैं तो खेती में काम करते करते दम आता है, दम आने के बाद आगे बैठना है। जब ये जो भाजपा ने किया है उसमें दम आने के बाद जो वहां बैठा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो ऐसा जानते हैं कि आपका का ऐसी बीमारी होने के बाद जो भी उसका इलाज करते हैं, उसको मलम पट्टी लगाते हैं तो बैठ जाता है, पर ये अभी बैठना नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि जो एलर्जी है, जो फुंसी है, जो कॉटन लगी तो फुंसी लाना आपने क्या बोलते हैं उसको नादिया, जो बीमारी आती है ना उसका जो फंगस है वो फंगस है। नहीं और कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बीमारी आने वाली नहीं लगेगा तो पहले लोग उसको अपना ठीक है बराबर है। डॉक्टर हमारे यहाँ बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर ने खुद बताया, वो भी खेती करने वाले हैं कि ये बीपी से हुआ है, बीपी को छोड़ दो बराबर है। काम करना छोड़, मगर काम करना कैसे छोड़े? देखो मजदूरी जो काम करते हैं ना तो उनको दोनों भी खेती में जाना है, वो छोड़ दो। किसान को बोलते हैं छोड़ दो, लगाना छोड़ दो, मगर क्या करें? डॉक्टर कहते हैं बीपी लगाना छोड़ दो, छोड़ दो। डॉक्टर कहते हैं कि बीपी लगाना छोड़ दो। ठीक है, धन्यवाद। जो वेदर घास है it has been proved that the pollen allergy is a serious and it has been medically and all clinical tests are given this one, and they are now systematically treating it also clinically. The pollen transfer and is a very hazardous allergy there in the Parthenium grass, उसको की वेदर घास कहते हैं। So this is proved. This is medically, clinically. This has been in all medical journals. जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ, बॉर्डर को लेकर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लेकिन कोई किसान का नुकसान जो हमारे कपास लगाने के बाद या एलर्जी की बातों को सुनना चाहते थे, तो थोड़ा आप लोग जो बात करने के लिए आएंगे उसी के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैं मनसाराम भाई जी से निवेदन करूँगी, वो आके धार जिले से है, वहाँ पे बीटी कॉटन का क्या असर रहा है, क्या अनुभव रहा है, वो थोड़ा शेयर करें खेती होती है। कहीं खेती इसीलिए करते हम कि हमारा परिवार जीविका के साधन पे चले। पर मेरे यहाँ से हुआ मना बात है कि मैं बड़े हो तुम्हारा एनर्जी हुई, मैंने कहा मेरे क्योंकि धार का दूसरा महत्व बताता हूँ। जितने पवार हैं दुनिया में वो सब उनका ओरिजिनेशन धार है। चाहे शरद पवार हो, चाहे शरद निंबाळकर हो, जितने परमार और पवार हैं उनका ओरिजिनेशन धार है। धन्यवाद आपको।